મહત્વના સમાચાર પશ્ચિમ બંગાળમાં આજે બીજા તબક્કાનું મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે। પશ્ચિમ બંગાળની 30 વિધાનસભા બેઠકો પર આજે થઈ રહ્યું છે મતદાન। સવારે 7 વાગ્યાથી મતદાનનો પ્રારંભ। 9 બેઠક મેદનીપુર જિલ્લાની છે, 8 બેઠક બાંકુરા જિલ્લાની, પશ્ચિમ મેદનીપુરની 9 બેઠક, સાઉથ 24 પરગનાની 4 બેઠકોનો સમાવેશ થાય છે અને એમાં સાઉથ 24 પરગનાની બેઠકોને સંવેદનશીલ વિસ્તારમાં ગણવામાં આવે છે, જેથી અહીં સુરક્ષા બંદોબસ્ત ચુસ્ત કરી દેવામાં આવ્યો છે। નંદીગ્રામ વિધાનસભા બેઠક પર પણ મુખ્યમંત્રી મમતા બેનર્જી અને ભાજપના શુભેન્દુ અધિકારી ચૂંટણી મેદાને છે। આજે આ બેઠક પર પણ મતદાન યોજાઈ રહ્યું છે અને સૌની નજર આ બેઠક પર રહેલી છે। શુભેન્દુ અધિકારી મમતા બેનર્જીના પૂર્વ સહયોગી અને ખૂબ જ ખાસ ગણાતા હતા, જે વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા જ ભાજપમાં જોડાયા હતા। આ વિધાનસભા ક્ષેત્રમાં 355 મતદાન કેન્દ્ર છે, જેમાંથી 75%માં વેબકાસ્ટિંગની સુવિધા ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવી છે, જેમાં મમતા બેનર્જીનો સીધો મુકાબલો તેમના એક સમયના ખાસ ગણાતા શુભેન્દુ અધિકારીની સામે છે, જે હાલમાં જ ભાજપમાંથી ચૂંટણી લડી રહ્યા છે અને વિધાનસભા ચૂંટણી પહેલા જ તેમણે ટીએમસીને બાય બાય કહીને ભાજપમાં જોડાયા હતા, કેસરિયા કર્યા હતા। नंदीग्राम इस सेकंड फेज की सबसे हॉट सीट है और उसकी वजह हर किसी को पता है, अब किसी को बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां से सीएम ममता बनर्जी यहां से चुनाव लड़ रही हैं। शुभेंदु अधिकारी उनके मुकाबले में बीजेपी की तरफ से खड़े हुए, वो शुभेंदु अधिकारी जो कभी ममता दीदी के साथ थे और टीएमसी में नंबर 2 की उनकी पोजीशन थी। और इस बार लड़ाई इसलिए भी बहुत ज्यादा दिलचस्प और कांटे की हो गई है क्योंकि कहा जा रहा है कि सीएम की मुखिया यहां से जब से नंदीग्राम से खड़ी है, ये जो पूरा माहौल है नंदीग्राम के आसपास का, बिल्कुल सिनेरियो उसका बदल चुका है। क्योंकि यहां से तय होगा कि यहां से जनता किसको चुनकर भेजती है, शुभेंदु अधिकारी को या फिर ममता बनर्जी को। और अगर यहां से शुभेंदु अधिकारी जीतते हैं तो तय मानिए कि बीजेपी में उनका कद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और यहां से अगर ममता बनर्जी जीतती हैं तो ये साबित कर पाएंगी कि देखिए, जो लगातार टीएमसी कह रही थी कि जितने लोग छोड़ छोड़कर उनको जा रहे हैं, उनको यहां की जनता ने नकार दिया है। दोनों तरफ से दावे खूब किए जा रहे हैं। 7 बजे से इस वक्त 7:15 हो चुके हैं, वोटिंग शुरू हो चुकी है। जो अलग अलग पोलिंग बूथ से हमारे पास जो खबरें आ रही हैं, अभी रफ्तार बहुत स्लो है। क्योंकि देखिए, ग्रामीण इलाका है, लोग धीरे धीरे करके निकलते हैं और 11-12 बजे के आसपास, 12 बजे तो खैर बहुत धूप हो जाती है, 10 से 12 बजे के आसपास आपको वहां पर भीड़ दिखेगी। क्योंकि यहां पर भी कहा जाता है कि मतदान का प्रतिशत ऐसा नहीं है कि 30 से 40% होता है, ठीक ठाक मतदान यहां पर होता है। इस बार भी उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पहले फेज में आपने देखा होगा कि शुरुआत में मतदान की रफ्तार बहुत स्लो थी, लेकिन बाद में वो करते करते 80% तक चली गई। कुछ कुछ जगहों पर ये 80% से ज्यादा गई। इसलिए कहा जा रहा है कि इस बार सेकंड फेज में भी इस बार मतदान अच्छा होगा। सबसे बड़ी चुनौती इस बार यह है कि कहीं कोई दंगा फसाद बवाल ना हो, क्योंकि नंदीग्राम को लेकर यह कहा जा रहा है कि जैसे बयान टीएमसी और बीजेपी की तरफ से हुए, एक दूसरे पर जो इल्जामात लगाए गए हैं, उससे यह कहा जा रहा है कि इस इलाके में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। इस बात को खुद यहां पुलिस भी मानती है कि कुछ बड़ा बवाल हो सकता है, लेकिन इससे निपटने के लिए तैयारियां पूरी हैं। 22 केंद्रीय सुरक्षा बलों की टुकड़ियां यहां पर तैनात है, ताकि हर तरीके से हालात पर वो कंट्रोल रख सके, नियंत्रण रख सके। और सोचिए कि खुद सुबह की सीएम यहां पर, जहां पर मैं खड़ा हूं, ये जो पीछे आप घर देख पा रहे होंगे, इसी घर में ममता बनर्जी मौजूद है। क्योंकि जब वो नॉमिनेशन फाइल करने आई थी, उस वक्त उन्होंने किराए का एक मकान लिया था और उसी मकान पर ममता बनर्जी जब नंदीग्राम में आती हैं तो यहां पर ठहरती हैं। पिछले 3-4 दिनों से उन्होंने बकायदा यहीं पर अपना डेरा बनाया हुआ, क्योंकि आज वोटिंग, उन्होंने कहा था कि पोलिंग डे तक वो यहां पर रहेंगी, तो आज ममता बनर्जी यहीं पर रहेंगी। अब देखना है कि कितने बजे ममता बनर्जी बाहर निकलती हैं। सबको, पूरी मीडिया को इंतजार है कि ममता बनर्जी कितने बजे बाहर आती हैं, क्या करती हैं, किस तरफ वो जाती हैं। क्योंकि इस बीच आपने देखा है कि लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चला है। ये वही जगह है जहां पर नॉमिनेशन फाइल करने के बाद जब छोटी छोटी नुक्कड़ में जनसभाएं कर रही थी ममता बनर्जी, उनके पांव पे चोट लगी थी, जिसको लेकर इतना बवाल हुआ और टीएमसी का बकायदा एक स्लोगन बन गया कि खेला होबे भांगा पांव खेला होबे। और कल आपने देखा कि ममता बनर्जी ने हाथ में फुटबॉल लेकर के भी एक इशारा दिया कि खेला तो अब हो चुका, जीतूंगी मैं ही। अब देखना है कि यहां की जनता, नंदीग्राम की जनता, यहां से दीदी को क्या दोबारा चुनकर भेजती है, सत्ता तक भेजती है, क्योंकि दीदी पहली बार नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही है, या फिर शुभेंदु अधिकारी जो खुद को कहते हैं कि मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूं, दरअसल में ममता बनर्जी बाहरी है। बाहरी कौन है, यहाँ का कौन है, बेटा या बेटी? शुभेंदु अधिकारी को यहाँ पर लोग दादा कहते हैं, वो कहते हैं मैं यहाँ का बेटा हूं, और ममता दीदी कहती है कि मैं यहाँ की बेटी हूं। बेटी को चुनती है, बेटा को, ये सब कुछ जनता को तय करना है आज।